यूके की मेम से ही शादी करेंगे या इधर ही करेंगे? नहीं, अपनी पठानी से करूँगा। पठानी से करेंगे। वो पठानी देख लिया? नहीं, अभी तक नहीं। पठानी लड़कियों में और पंजाबी लड़कियों में क्या फ़र्क है? बहुत फर्क। ना कहना मेकअप का कमाल है, बस आगे बोलो। नहीं, बहुत फर्क है। क्या फ़र्क है? वैसे पठानी जो होते हैं ना, वो खूबसूरत होती है, ठीक है। हम भी खूबसूरत है। नहीं, बोलो। मैंने इधर वक्त गुजारा, 2 महीने गुजारा, लेकिन पठानी की तरह मैंने खूबसूरत नहीं देखी अब तक। नहीं देखा? नहीं नहीं। ये सारे बेचारे खूबसूरत। इधर आ लाले, इधर आ। इधर तो ये भाई खूबसूरत। हाँ बताओ, नहीं खूबसूरत? नहीं, बिल्कुल नहीं। पठान को अल्लाह ताला ने इतना हुस्न क्यों दिया है? बस ये हमारे बाप दादा की मिरास में हुए। हाँ आपके पापा की एक ही शादी हुई? हाँ, एक ही शादी हुई। बस हो गया, शुक्र मनाओ। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह, बहन भैया? हम 10 भाई बहन हैं। उन्होंने मतलब कसर कोई नहीं छोड़ी। 2 शादियों की उन्होंने एक ही शादी में सब कुछ भुगता लिया। हाँ, आप सबसे छोटे हैं सबसे बड़े हैं? मैं सबसे छोटा हूँ। आप सबसे छोटे हैं। सबसे बड़ा भाई है या बहन है? क्या? अच्छा, कितने टाइम से मिसिस कैसर हैं आप? माशाल्लाह 11 साल हो गए, 12 साल अब। 11 साल हो गए या 12 साल हो 12 साल हो गए। गए? लव मैरिज की थी, अरेंज? अरेंज। अरेंज मैरिज हुई थी। जी 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 जी। क्या काम करते हैं आप? मैं प्राइवेट बिजनेस हूँ। प्राइवेट बिजनेस है। ये प्राइवेट बिजनेस इतना प्राइवेट है कि बता भी नहीं रहे कि क्या बिजनेस। वो स्क्रीन पे बताने वाला नहीं है, टीवी पे बताने वाला नहीं है। टीवी पे बताने वाला नहीं है। ये कौन सा बिजनेस हो सकता है? टीवी आप कुछ इस पे रोशनी डालेंगी? हाँ जी, मैं डालूंगी। जब उन्होंने कह दिया नहीं बताने वाला तो हाँ, क्या कमाल रोशनी डाली बेगम ने। ऐसी बेगम हर एक को अल्लाह दे। अच्छा जी, मुझे बताओ कि ये सारे बच्चे किसके हैं माशाल्लाह? मेरे हैं माशाल्लाह। ये भतीजा, हाँ। ये माशाल्लाह ट्विंस है। अच्छा उनसे छोटा ये, फिर ये। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर ब्रेक है, फिर ब्रेक है। अब फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप है। पक्की गल है। ये ना हो कि अगली दफा मिले। अच्छा, बेगम कह रही है कि फुल स्टॉप है, हस्बैंड कह रहे हैं ब्रेक है, यानी कि अभी और बच्चों की आमद हो सकती है। अल्लाह ताला का काम है ये, अल्लाह ताला दे। अल्लाह ताला की काम है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है जी। और कितने बच्चे पैदा करना चाहते हैं आप? मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला के काम है, जितने अल्लाह ताला देंगे। जैसे आपका एक इंसान का अंदर भी तो होता है ना, वो 10 बच्चे पैदा करना चाहे, 3 बच्चे या 2, 20 करना चाहते हैं। ये 20 बच्चे पैदा करना चाहते हैं। आप पूछ रही हैं तो कहना ना पूछी जा रहे। उन्होंने तो कुछ नहीं जाना। मेरा तो जाएगा ना। अच्छा, 20 बच्चों को संभाल लेंगे आप? अल्लाह की देन है, अल्लाह ताला की देन है, रिज़्क़ अल्लाह दे देना। सही हो गया। अच्छा, अपनी बेगम से मोहब्बत हो गई है या नहीं अभी भी? आधी हुई है आधी मोहब्बत हुई है। और आधी मोहब्बत में कितने बच्चे पैदा किए? माशाल्लाह 4। माशाल्लाह 4। और अभी तक आधी मोहब्बत हुई है, और 2 ट्विंस भी हुए हैं इसके अंदर। अभी तक आधी मोहब्बत हुई है। ये आधी मोहब्बत कितने बच्चों के बाद हो जाएगी? मैं वही कह रहा हूँ, फुल स्टॉप नहीं है। फुल स्टॉप नहीं है, अभी मोहब्बत का सिलसिला जारी है। अच्छा, आप क्या कर? समझ रहे हो? लव स्टोरी तुम्हें क्या सुनाऊं? तुम सुनना चाहती हो मैं सुनाऊं? हाँ, मैं सुनना चाहती मैं एक नान लगाने वाला लड़का हूँ, तंदूर पे काम करता हूँ। और मेरे ना बिल्कुल सामने ना एक मेडिकल स्टोर था, उधर लड़कियां काम करती थी। ठीक है, उसका नाम उजाला है। अगर तुम सुनना चाहती तो मैं तुम्हें सुना देता हूँ। हाँ, मैं सुन रही हूँ। हर रोज ना उससे देखा करता था। एक दिन ना मुझे जुकाम होगा, पता नहीं क्या होगा, खांसी भी होगी। मैं उसके पास से ना मेडिसिन लेने गया। उस लड़की ने मेरे से पैसे न लिए। वो पहले से ही देखती थी मुझे, लेकिन तंदूर पे काम कर? हाँ, तंदूर का काम करता हूँ, नान लगाता हूँ इधर चुंगी पे। तो हर रोज देखती थी, लेकिन जिस बात का मुझे जिस दिन पता चला ये मुझे रोज देखती है, बहाना लगा के मैं भी उसके साथ पास चला गया उधर। बीमार हो जाते थे बहाने से? बहाने की क्या करूँ मैम, ये काम ही ऐसा है। बहाने लगाते थे, कभी सर दर्द क्या? ऐसी बात समझो। वो कभी मुझे मीठा शरबत दे जाए, कभी क्या दे दे, कभी क्या दे दे, मैं तुम्हें क्या बताऊं। अच्छा, फिर? बस उसकी शादी हो गई, अब मैं अकेला ही रह गया हूँ। शरबत उसने आपको दिए? लेकिन क्या करूं, मेरे घर वाले तो मानते थे, उसके घर वाले नहीं मानते थे। उसने गलत किया है ना? क्या करूं? कहा था कि वो आपसे प्यार करने लग गए। प्यार तो बहुत करती थी मैम साहब, तुम्हें क्या बताऊं। बता रहूंगा, उसके साथ ही जीने मरने की कसम खाई थी, तो मैं तो उसके लिए मर जाऊंगा, लेकिन किसी और से शादी नहीं करूंगा। ये तो शादी कर ली। कर ले, आप भी कर लो किसी से। किसी की जरूरत नहीं है। क्या कहना चाहिए?
मुझे मेम साहब किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला रहना चाहता हूँ बस। अच्छा, आप शादी से पहले खुश थे या अभी? यार अब पहले जो है ना बहुत खुश था, अभी कहाँ खुश हूँ यार, अभी तो माशाल्लाह इतना बच्चे हो गए हैं। आप शादी से पहले खुश थे या बाद में? शादी हुआ ही नहीं है। आप शादी से पहले खुश थे या बाद में? पहले ही खुश थे, शादी से पहले भी खुश थे। आप शादी से पहले खुश थे या अभी? चलो शादी नहीं हो गया। आप शादी से पहले खुश थे या बाद में? शादी के बाद खुश था, बहुत खुश हूँ मैं। मैं नहीं मानता। आप शादी से पहले खुश थे या बाद में? यार भाई शादी से पहले ही खुश था। आप शादी से पहले खुश थे या बाद में? भाई सिगरेट बात है, बाद में बताऊंगा। कहाँ से? कैलाश से। वादी कैलाश से? वादी कैलाश। कैलाशी हैं आप? मैं कैलाश। आप अपने फ्यूचर हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि उसकी जो मिनिमम सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए मंथली? इसकी होनी चाहिए 50K प्लस। 50K प्लस? सिर्फ 50,000? 50K प्लस होनी चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम वो तो फिर जितनी भी हो। 100K से नीचे हो फिर भी ठीक है। फिर भी ठीक है। लेकिन आजकल लड़कियों का तो बड़ा होता है कि भाई बोल रही होती है कि 15 लाख वाला चाहिए, 20 लाख वाला, बंगला हो, गाड़ी हो, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं है? बंदा खुश रहना चाहिए, चाहे गाड़ी हो या ना हो। अगर गाड़ी हो, अमीर हो, और वो आपको खुश ना रखे, बंदा आपको खुश रखे, 50,000 की सैलरी में हो या 5 लाख की सैलरी में, जितने भी आप बंदे के साथ अगर खुश हैं तो इतना ही काफी है। हाँ, क्योंकि अगर सैलरी जितनी भी बंदे की हो, लाइक 10 लाख 20 लाख जितनी भी हो, अगर आप उस बंदे के साथ खुश नहीं है, मैंने ऐसे बहुत सारी शादियां देखी है जिसमें बंदा बहुत अमीर होता है, लड़की उसके साथ खुश नहीं रहती किसी भी तरह से। ठीक है। तो सैलरी मैटर नहीं करती, बंदा मैटर करता है जिसके साथ आपने जिंदगी गुजारनी है। जिंदगी गुजारनी है, लेकिन पैसा भी तो चाहिए होता है ना जिंदगी गुजारने के लिए। पैसा चाहिए होता है, दोनों मिलके कमाते हैं, चाहे हस्बैंड जॉब करे, चाहे मैं भी पढ़ रही हूँ, अगर मेरा हस्बैंड भी जॉब करता है, मैं भी जॉब करती हूँ, तो हम मिलके खर्चे उठा सकते हैं। और अगर वो आपको अलाउ नहीं करता जॉब करने के लिए, फिर आप रुकेंगे उनके कहने पे? अगर नहीं करेगा तो उसको चाहिए कि वो मेरी सारी नीड्स और सारी मेरी जो जरूरतें हों वो पूरी करे। हाँ ठीक है, मतलब अगर वो कमा सकता है तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं कर सकता फिर आप हेल्प करेंगी। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि सेपरेट रहना पसंद करेंगी या जॉइंट फैमिली? मुझे जॉइंट फैमिली पसंद है। जॉइंट फैमिली? फिर वहाँ पे वो लड़ाइयाँ झगड़े नहीं आपको नजर आते जैसे आजकल होते हैं, सास के, बहू के, वो ननंद, पता नहीं क्या क्या होता है? होते हैं, लेकिन मैं खुद ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मेरी अपनी फैमिली बहुत बड़ी है और हम साथ में रहते हैं और कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते। लड़ाई झगड़े नहीं होते? हाँ। तो अगर सामने वाला लड़ाई झगड़े वाला निकल आए फिर तो होना चाहिए, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है जब आप सेपरेट होते हैं, उसका भी कोई रीजन होता है। अगर विदाउट रीजन सेपरेशन चाहिए तो ये नहीं। क्या लगता है कि कितने % जो लड़कियां होती हैं वो आपके जैसी होती है, मतलब आपके जैसी सोच? पता नहीं, मेरे दोस्त भी ऐसे हैं। आपकी दोस्त भी ऐसी है? हाँ। ऑफ दी कैमरा आप आएंगे कैमरे में? नहीं आना आपने? वो भी आपके जैसी, आपकी भी ये सोच है? अच्छा आपके लिहाज से एक जो लड़की होती है, एक औरत होती है, उसको ज्यादा क्या मैटर करता है उसके लिए, पैसा या इज्जत? इज्जत। मेरे लिए सबसे ज्यादा इज्जत बहुत मैटर करती है, पैसे से कहीं ज्यादा। पैसे से कहीं ज्यादा? हर लड़की के लिए होता है ऐसा? हर लड़की के लिए ऐसा होता है, जो इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करती है उन लड़कियों के लिए बहुत ऐसा होता है। बहुत सारे ऐसा लड़के होते हैं जो अपनी इज्जत को ना मजबूरी में गवा देती है, लेकिन इज्जत सबके लिए जरूरी होती है, सारी लड़कियां जितनी भी है। भाई मजा आया।